अगली खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मिडनाइट दंगल सभी ने देखा। इसी बीच अनुराग ठाकुर का इस पर बयान आता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कानून के तहत इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, जांच कमेटी का गठन हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अनुराग ठाकुर ने पहलवानों पर बयान दिया और कहा कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। मोदी सरकार खेल के लिए काम कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कमेटी जांच कर रही है। उस जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, कानून के अनुसार एक्शन होना चाहिए। और अनुराग ठाकुर ने आश्वासन एक बार फिर से दिया कि सरकार खिलाड़ियों के साथ है। Sir, my last question to this interview is regarding the wrestlers. They are sitting on the protest in Delhi, and today they are leveling the allegations against Delhi police कि उन्होंने उनको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की। 2 रेसलर्स भी इंजर्ड हो गए, उसमें काफ़ी धक्का मुक्की हुई है। तो आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं और किस तरह से हैंडल किया जा रहा है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि खेल और खिलाड़ियों के लिए मोदी सरकार ने जो किया वो देश के सामने है। हमने सुविधाएं बढ़ाई, बजट बढ़ाया, खिलाड़ियों को समर्थन बढ़ाया और सब करके हमारे खिलाड़ियों ने मेडल जीतने का काम भी किया। जहां तक कुछ खिलाड़ियों ने आरोप लगाने का काम किया है, उन्होंने जो जो मांगे रखी थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, जांच निष्पक्ष हो, यहां तक कि सिलेक्शन पॉलिसी में बदलाव हो और तब तक कोई और उस बॉडी को चलाए, सारी मांगों को माना गया। एफआईआर तक दर्ज कराने का काम किया गया, पुलिस उसमें जांच कर रही, कोर्ट में केस है। इस पे मुझे ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अगर इसको राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं जंतर मंतर को, और जहां पे धारा 144 लगी हुई है, अगर वो बाकी दलों के लिए, पार्टियों के लिए, सबके लिए धारा 144 है, तो मुझे लगता है अलग अलग कानून तो सबके लिए नहीं हो सकते। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की, जांच कर रही, कोर्ट इसको मॉनिटरिंग कर रहा है। और दूसरी तरफ आईओए ने अपनी एडहॉक कमेटी बनाई है जो ट्रायल से लेके बॉडी को रन करने का काम करेंगे और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में चुनाव करवाएंगे। सारी बातों को मानने का काम किया है, उस दिशा में आगे बढ़े हैं और मोदी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के लिए सदा आगे रहे, तभी हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। And even sir, certain political faces are also seen in this protest. Bhupinder Singh Hooda, Arvind Kejriwal, पप्पू यादव जी, सोमनाथ भारती जी, ऐसे ऐसे लोग जिनकी पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो क्या है। मैं इस पे नहीं जा रहा कौन समर्थन देने रहा, कौन नहीं आ रहा, लेकिन जनता सब देख रही है। हम खेल खिलाड़ियों के साथ और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कभी भी कहीं पर भी ना खेल खिलाड़ियों के साथ किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हमारे लिए प्राथमिकता वो है, लेकिन एक प्रक्रिया है कानून की, जिसको अपने तरीके से चलना है, वो चल रहा है, वो हो रहा है। दिल्ली पुलिस से लेकर कोर्ट अपना काम कर रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर को सुना आपने। हमारे साथ जुड़ गई हैं जंतर मंतर से हमारी सहयोगी अंजलि। अंजलि, जिस तरीके के हालात हमने कल रात में देखे हैं, अभी स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको? और चूंकि पहलवान अभी भी नाराज है, चिट्ठियां लिख रहे हैं वो, और अब उनकी वर्तमान में मांग क्या है? क्या वो आज इस धरने को कंटिन्यू करने वाले हैं? क्या कोई बातचीत उनकी हो रही प्रशासन से धरने को लेकर? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा देती हूँ, जहाँ पर देखिए सुरक्षा यहाँ पर आज काफी ज्यादा कड़ी नजर आ रही है और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं। रेसलर्स जो है वो अभी भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और किसी से भी वो बात करने को यहाँ तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि जब सवाल किया गया कि एक चिट्ठी भी भेजी गई है गृह मंत्रालय को, तो उस पर उन्होंने हामी भी जताई है। तो यहाँ पर सुबह महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पहुंची थी, उन्होंने भी कहा कि हमने स्टेटमेंट इन सभी रेसलर्स का रिकॉर्ड कर लिया है। साथ ही साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी इन रेसलर्स से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमने रेसलर्स की पीठ थपथपाई है। लेकिन मेडल वापसी की बात भी कल भी जहां खुले तौर पर ये रेसलर्स करते हुए नजर आए थे, जब ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, महल से बेड लाने को लेकर के अनुमति जताई गई और लगातार उज्जवल तस्वीरें दिखाई मैं कहूंगी, क्योंकि रेसलर जो है वो कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और जो ठीक है अंजलि, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।